नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो देखिए, जो सीरीज हमारी चल रही थी आपकी बीपीएससी तैयारी 4.0 साइंस की जो क्लास थी आपकी केमिस्ट्री वाली, आज उसी क्लास में आज हमारा क्लास नंबर है फोर्थ, जिससे हम देखेंगे आपका जो चैप्टर है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें हमारे पिछले जो बीते हुए वर्ष हुए हैं, जो आपके ईयर्स हैं, उन्हें हमारे किस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आए हुए थे, और उन्हीं सवालों को आज हम देखेंगे। और उसी के बेस पर जो आपके डीप कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हम बताएंगे, क्योंकि ये बात आप भी जानते हो कि जो एग्जाम जो पेपर होगा वो कहाँ से आएगा, वो हमारे जो पीवाईक्यू होंगे उसी के कॉन्सेप्ट पे आएगा। जाहिर सी बात है ना। मानता हूँ मतलब कुछ सवाल आपके नए आएंगे, परंतु अगर आप वो सवाल नहीं भी कर पाओगे तब भी आप सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है ना। चलिए, तो क्लास शुरू करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन वो क्या है बेटा जी, तो वो हमारा है सक्सेस इज द आर्ट ऑफ नेवर गिविंग अप। क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है जो सक्सेस हमारी है वो एक कला है किसकी, नेवर गिविंग अप, कभी हम उम्मीद ना हारें, कभी हम ये ना बोलें कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए, तो आज का पहला सवाल हमारा वो क्या है, देखिए, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो बताइए किसमें न्यूट्रॉन हमारा नहीं होगा। बताइए बताइए कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें हमारा न्यूट्रॉन नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स। किसमें न्यूट्रॉन नहीं होगा, जी आपका सवाल है, बताइए। हमारे पास ऑप्शन ए है, क्या है, ऑक्सीजन। ऑप्शन बी हमारे पास में नाइट्रोजन। ऑप्शन डी सी हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजन। ऑप्शन डी हमारे पास में है कॉपर यानी कि तांबा। और ऑप्शन ई हमारे पास में क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है ना। तो बताइए न्यूट्रॉन्स किसके पास नहीं होगा, बताइए। देखिए ये बात आप भी जानते हो, जो हमारा एलिमेंट होता है या जो एटम होता है हमारा, उसके पास क्या होता है, एक होता है हमारे पास न्यूक्लियस होता है, उसके पास में क्या होता है बेटा जी, उसका होता है एक न्यूक्लियस होता है। और उसके ऊपर क्या होता है, उसके पास होते हैं सेल्स, यानी कि जहां पर उसका इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर रिवॉल्व करते हैं, यानी कि घूमते हैं उसके ऊपर, है ना, यही होता है ना, आप भी जानते हैं। बीच में क्या हमारा, बीच में हमारा है न्यूक्लियस, क्या है बेटा जी, तो बीच में हमारा हो जाएगा आपका न्यूक्लियस हो जाएगा, है ना। तो देखिए, जब का सेंटर होता है वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, यही होता है ना हमारा, क्या होता है बीच में होता है क्या बेटा जी आपका, तो बीच में आपका होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स आपके होते हैं, है ना। और बाहर क्या घूम रहे होते हैं, बाहर घूम रहे होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, क्या घूम रहे होते हैं, तो बाहर घूम रहे होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, है ना, इस प्रकार से। तो ये पूछा गया है कि आप ये बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा मतलब कि आपका एटम होगा, ठीक है ना, जिसके पास आपका न्यूट्रॉन नहीं होगा, बताइए। अब देखिए, जो हमारा ऑक्सीजन है, क्या है बेटा, जो ऑक्सीजन हमारा है, ऑक्सीजन हमारा है, बताइए उसका एटॉमिक नंबर कितना है, बताइए। तो उसका एटॉमिक कितना होता है बताइए बेटा जी, तो वो होता है आपका 8। कितना होता है, 8 होता है ना। और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है बेटा जी, तो वो होता है आपका 2 और 6 होता है, यही होता है ना, 2 और 6। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास क्या है, 8 हमारे पास, इसके पास क्या है, 8 मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 8 कितने हैं, उसके पास प्रोटॉन्स हैं, है ना। और 8 के इसके पास में, 8 इसके पास क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसके पास न्यूट्रॉन कितने बेटा जी, तो इसके पास है हमारे पास, इसके बाद कितने न्यूट्रॉन्स हैं, इसके बाद न्यूट्रॉन्स हमारे कितने, 8 है ना। क्योंकि इसका मास नंबर कितना होता है, इसका मास नंबर कितना होता है बेटा, बताइए बेटा जी, तो मास नंबर इसका होता है कितना है, तो वो होता है आपका 8 दूनी 16, 16 होता है इसका एटॉमिक मास नंबर, है ना। जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, वो 16 होता है। तो इस हिसाब से इसके पास जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, तो वो इसके पास होंगे कितने, 16, 8 होंगे इसके पास न्यूट्रॉन्स, है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं किसकी, नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो देखिए, जो नाइट्रोजन हमारा है उसका परमाणु संख्या कितनी है बताइए, कितनी परमाणु संख्या उसकी नाइट्रोजन की बताइए कितनी होती है, तो वो होती है 7। कितनी होती है बेटा जी, तो वो होती है 7 होती है, यानी कि आपका 2 और 5, है ना। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बाद कितने बताइए बेटा जी, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में है कितने, आपके 7 है ना। प्रोटॉन्स कितने इसके पास में, वो भी 7 है इसके पास में। क्योंकि इसका जो एटॉमिक मास होता है, परमाणु भार होता है, वो कितना होता है, 14 होता है। तो जाहिर सी बात है इसके पास जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, वो भी इसके पास में 7 होंगे, है ना। परंतु हमसे क्या पूछेगा, हमसे पूछा गया है कि किसके पास न्यूट्रॉन्स नहीं होंगे, है ना।
तो आपका जो ऑप्शन ए है और जो ऑप्शन बी है वो भी क्या हो जाए, वो हमारे नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास आपके न्यूट्रॉन्स हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। किसकी बात करते हैं बेटा जी? हम बात करते हैं आपके हाइड्रोजन की बात करते हैं। जो हाइड्रोजन होता है उसका परमाणु संख्या कितनी होती है बताइए? तो वो होती है हमारी कितनी बेटा जी? तो वो होती है 1, है ना। एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो वो होता है 1। और मास नंबर क्या होता है उसका? तो मास नंबर होता है 2, है ना। कितना होता है उसका मास नंबर? 2 होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसका इलेक्ट्रॉन्स होगा 1, है ना। और प्रोटॉन्स कितने होंगे? तो वही होगा 1। परंतु न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? इसके पास 0 होगा। न्यूट्रॉन इसके पास नहीं होगा। किसके पास? आपका हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आपको हो जाएगा आंसर क्या बेटा जी? तो इसका आपको हो जाएगा हाइड्रोजन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आप यहाँ पर इमेज में, ये क्या आपका न्यूक्लियस है। क्या है बेटा जी? तो ये क्या हमारा, देखिए ये हमारा है न्यूक्लियस। क्या है ये हमारा? तो ये हमारा न्यूक्लियस है ना। और यहाँ पर क्या आपके, यहाँ पर आपके प्रोटॉन्स हैं और हमारे न्यूट्रॉन्स हैं, है ना। और बाहर सेल में क्या कर रहे हैं? बाहर सेल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। क्या घूम रहा है? आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, है ना। आपके बाहर इलेक्ट्रॉन्स हमारे घूम रहे हैं। तो समझ में आया? आपका जो एक एटम होता है वो किस प्रकार का होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला वाला नेक्स्ट बुक क्या है, देखिए सिंपल सवाल हमारा है, वो क्या है? परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? किसके बारे में बताने वाले? पहले व्यक्ति कौन थे? किसकी? परमाणु की संरचना बताने वाले व्यक्ति कौन थे? यानी कि हु वॉज द फर्स्ट टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी कि आपके जो पहले ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बोला था कि आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो किसने बताया था, बताइए। इस सवाल का आंसर देने से पहले हम ये देखते हैं कि मतलब जो दिए हुए हैं, मतलब आप जो मतलब नेम दिए हुए हैं साइंटिस्ट के, उन्होंने क्या क्या काम किया था। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? सबसे हम पहले हम बात करते हैं जे थॉमसन की। किसकी बात करते हैं बेटा जी? तो हम बात करते हैं सर जे जे थॉमसन की बात करते हैं, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं? तो हम बात करते हैं जे थॉमसन सर की बात करते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। क्या बोलते हैं बेटा जी? तो इसको हम बोलते हैं थॉमसन मॉडल। क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है ना। और ये मॉडल था क्या? इसका नाम था क्या था बेटा जी? तो इसका नाम था क्रिसमस पुडिंग मॉडल। क्या था? इसका था क्रिसमस पुडिंग, या इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वाटरमेलन। क्या बोलते हैं बेटा जी? तो इसी को हम बोलते हैं वाटरमेलन। आप देख पा रहे होंगे इमेज में, जैसे ये क्या मतलब गोला है आपका, स्पेयर है, ये कैसा तरबूज के समान है। तो इन्होंने बोला था, क्या बोला था बेटा जी? जो मतलब जो सतह जो है, मतलब जैसे आपने तरबूज देखा होगा, तरबूज में क्या होता है, जो आपका गूदा होता है वो उन्होंने माना था कि वो आपका क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज जो गूदा होता है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और जो बीज है उसके, वो क्या है? तो जो बीज उसके हैं वो क्या है? वो हमारे हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या है बेटा जी? जो बीज उसके हैं वो क्या है? वो है उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके। ये किसका बोलना था? तो ये बोलना था किसका? जे थॉमसन सर का बोलना था। किसका बोलना था? तो ये बोलना था आपका जे थॉमसन सर का बोलना था, ठीक है ना। आपको समझ में आया कि थॉमसन मॉडल क्या था? तो ये था कि मतलब आपका जो एक गोला है, गोले में क्या है, मतलब आपका स्पेयर है, उसमें क्या आपका जो बाहर जो चीजें हैं मतलब वो क्या है, वो आपका पॉजिटिव चार्ज है। जो उसमें जो बचे हुए हैं वो क्या है, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स उसमें धसे हुए हैं। जिस प्रकार से आपका जो तरबूज होता है, तरबूज गुद्दे में क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए होते हैं, जो बीज उसको होते हैं वो धसे हुए होते हैं उसमें। तो ये बोला था किसने? तो ये बताया था आपके जे थॉमसन ने बोला, बताया था आपको, ठीक है ना। चलिए बताते हैं आपको हमें क्या क्या बोला था। देखिए सबसे पहला पॉइंट इनका क्या है, लिखवा देते हैं, आपको याद रहेगा आपको। एन एटम, एन एटम कंसिस्ट ऑफ
consist of a positively charged स्पेयर। जो स्पेयर है मतलब वो कैसा है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है ना। एंड एंड देयर एंड एंड द इलेक्ट्रॉन्स द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड आर एम्बेडेड यानी कि धसे हुए हैं, क्या बताइए, धसे हुए हैं इन इट, इसमें आपके स्पेयर में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसमें धसे हुए हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या था इनका, नेक्स्ट पॉइंट इनका था क्या था बेटा जी, तो वो था द नेगेटिव द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल। कैसे होते हैं, आर इक्वल, ठीक है ना, इन मैग्नीट्यूड। कैसे होते हैं, बराबर होंगे, जितने आपके पॉजिटिव होंगे उतने उसके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। कैसे होंगे, बराबर होंगे उसके मैग्नीट्यूड के। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि जिससे क्या होगा, सो द एटम एज अ होल, मतलब पूरा जो होता है आपका एटम, वो कैसा होगा, होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कैसे हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ढाई जितना उसके पास पॉजिटिव होंगे उतने क्या होंगे उसके पास में निगेटिव होंगे, जिससे क्या होगा, वो कैसा होगा, तो वो आपका कैसा होगा बेटा जी, तो वो होगा आपका न्यूट्रल, ठीक है ना। बात समझ में आई आपको। ये किसने बोला था, तो ये बताया था आपके जे थॉमसन ने बताया था। किसने बताया था, तो ये बताया था आपको थॉमसन सर ने बताया था, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आपका रॉदरफोर्ड मॉडल। ये किसने दिया था बताइए, तो ये दिया था आपके रॉदरफोर्ड सर ने दिया था। किसने दिया था, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रॉदर रॉदरफोर्ड मॉडल, ठीक है ना, ऑफ एन एटम। सॉरी। जैसे आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने क्या किया था, एक मतलब बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल डाले थे। ये हमारे गोल्ड की फॉइल है, इसकी आपकी सोने की फॉइल है। जिससे लगने के बाद जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हुए थे, अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए थे, रिफ्लेक्ट हुए थे। क्या हुए थे बेटा जी, रिफ्लेक्ट हुए थे। जिससे उन्होंने ये पाया कि जो आपके जो मैक्सिमम आपके जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या हुए, वापस आ गए। कैसे हुए, जो मैक्सिमम थे वो कैसे गए, वो सीधे चले गए वहां से। जैसे आप देख पा रहे हो इस इमेज में, देखिए ये आपका अल्फा पार्टिकल्स है, कहाँ जा रहा है, सीधा जा रहा है आपका, सीधा जा रहा है आपका, है ना। और कुछ थे वो कैसे हुए, कुछ हमारे मूव कर गए, थोड़ा सा डाइवर्जन उसमें पाया गया, कुछ ही थे। और उनमें से बहुत ही कम थे, कैसे बताइए, बहुत ही कम थे जो वहां से वापस आए, ठीक है ना। कैसे, बहुत ही कम ऐसे थे जो वहां से वापस आए थे। ये किसे बताया था, ये बताया था आपके रॉदरफोर्ड सन ने बताया था आपको। जैसे इनमें मतलब जो इनका फर्स्ट पॉइंट क्या था, इनका पहला पॉइंट था क्या था बेटा जी, कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, कौन से आपके जो आपके अल्फा पार्टिकल्स आप जो थे वो कैसे थे, पास्ट स्ट्रेट लाइन, कहाँ पे चले गए, सीधी लाइन में चले गए, स्ट्रेट लाइन में चले गए, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या था उनका, दूसरा पॉइंट था क्या था बेटा जी, देखिए, तो वो था दूसरा पॉइंट उनका क्या था, तो वो था उनका कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, कुछ सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, वर डिफ्लेक्टेड, वर डिफ्लेक्टेड, कुछ उसके क्या हुआ, डिफ्लेक्ट कर गए, ठीक है ना, बाई द फॉयल, बाई द फॉयल, बाई स्मॉल एंगल,
छोटे के एंगल से क्या हुआ, वो रिफ्लेक्ट कर गए, ठीक है ना। और उनका तीसरा पॉइंट क्या था, तो वो था उनका पॉइंट क्या था बेटा जी, कि सरप्राइजिंगली सरप्राइजिंगली वन आउट ऑफ एवरी 12,000 particles appeared to rebound। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इनका मतलब था, इसका मतलब था कि 1200 में से, यानी कि 12,000 में से सिर्फ एक था, क्या था बेटा जी, जो 12,000 थे उनमें से क्या था, सिर्फ एक, ओनली वन, क्या हुआ, वो वापस आया। कहाँ से आया, वापस आया। कौन सा, सिर्फ एक, कितने में से, 12,000 में से आप क्या हुआ, एक से एक वापस आया वहां से। तो इससे ये पता चला कि जो हमारा न्यूक्लियस वो कैसा है, न्यूक्लियस हमारा बहुत ही छोटा है। यानी कि जो उस टाइम पे मतलब उन लोगों को नहीं पता था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर हैं, प्रोटॉन्स हमारे कहाँ पर हैं, और न्यूक्लियस हमारे कहाँ पर हैं। तो ये सब चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया था, ये सब एक्सपेरिमेंट उस टाइम पे चल रहे थे। और ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, इससे मतलब जो वैज्ञानिक थे हमारे, उनको बहुत कुछ समझ में आया था कि मतलब आपका न्यूक्लियस कहाँ पर हो सकता है ना, और कहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो ये सब समझ में आया आपको। चलिए आगे देखते हैं। बड़ी बात, जो हमारा रदरफोर्ड जो सर थे, उनको हम क्या बोलते थे, उनको बोलते थे हम फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या बोलते हैं उन्हें हम, तो उन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। याद रखिएगा, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किन्हें बोलते हैं, तो वो बोलते हैं रदरफोर्ड को। किसको बोलते हैं बेटा जी, तो वो बोलते हैं रदरफोर्ड को बोलते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हम बात करेंगे नील बोर सर की। किसकी बात करेंगे, तो हम बात करते हैं नील बोर सर की बात करते हैं। देखिए इन्होंने बताया था, क्या बताया था, कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सर्टेन डिस्टेंस पर, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्बिट्स होंगे जहां पर वो घूमेंगे, रिवॉल्व करेंगे, और उस जगह पर क्या होगा, मतलब वो ये नहीं बता पा सॉरी, जो गलती रदरफोर्ड सर ने की थी, तो उनको उन्होंने मतलब सुधारा था। रदरफोर्ड सर ने क्या बताया था, मतलब ये बोला था कि मतलब इस प्रकार से आपके इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिवॉल्व करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए ये आपका क्या है, आपका न्यूक्लियस है, और यूं करके आपका क्या है, मतलब आपके इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से घूमते हैं। कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने मतलब ये सवाल किया था कि जिस प्रकार से मतलब चीजें जब मतलब चीजें मतलब एनर्जी लूज करती हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज करेंगे, तो क्या होगा, एक दिन मतलब वो न्यूक्लियस में आकर मिल जाएंगे। क्या होगा, एक बार मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी ऊर्जा खत्म होगी, तो न्यूक्लियस में आके मिल जाएगा। तो इसको मतलब रदरफोर्ड सर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो किसने बताया था, ये बताया था आपके नील बोर सर ने बताया था आके। क्या बताया था, कि कुछ ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, परंतु वहां पर क्या होता है, वहां पर वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, जो आपका सोलर सिस्टम है, क्या है, आपका जो सोलर सिस्टम आपका है, उसमें जो आपके और मतलब जो आपके मतलब के प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, और वहां से वो अपनी ऊर्जा रिलीज नहीं करते हैं, मतलब ऊर्जा आपकी जो एनर्जी होती है वो रिलीज नहीं करते हैं। वो उसी जगह पे घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं और घूमते रहते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से उन्होंने बताया था, नील बोर सर ने बताया था कि कुछ ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स हमारा रूप मतलब क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और वहां से एनर्जी लूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने मतलब जो आपके जो सेल हैं उनके नाम भी दिए थे। जैसे इन्होंने दिया था नाम KLMN, क्या था ये, मतलब नाम दिए थे, किसने दिए थे, आपके आपके नील बोर सर ने नाम दिए थे इस प्रकार के। ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल, KLMN, ठीक है ना। और यहीं पे आपको एक चीज बता दें, जो मतलब सवाल आता है आपके एग्जाम में, कौन सा वाला, कि आपको निकालने पड़ते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उस सेल में। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे, अगर सेल की बात की जाए, तो जो फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है बेटा जी फॉर्मूला इसका, तो वो होता है आपका 2n², है ना। अगर यहाँ पे हम n की वैल्यू 1 रखेंगे या 2 रखेंगे, तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका आता जाएगा, ठीक है ना।
इस फॉर्मूले का आप याद रखिएगा, क्या पता आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल आपका एग्जाम में आ जाए। जब इसकी बात चली तो हमें याद आ गया कि मतलब ये सवाल भी आपको, ये फॉर्मूला भी आपको बताना था हमें। चलिए अब वापस चलते हैं आपके सवाल के ऊपर। सवाल क्या था, सिंपल सा था, हु वॉज द फर्स्ट टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। किसे दिया था बेटा जी बताइए। तो वो दिया था आपके जे थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था, तो वो दिया था आपके जे थॉमसन सर ने दिया था। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, तो आपका डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आपका अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए सवाल हमारा है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या कीजिए। यानी कि जो आपको मतलब स्टेटमेंट लिखा हूं मैं, आपको बताना कि इनमें से आपको स्टेटमेंट कौन सा सही होगा। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन कर पा रही तो बताइए। हमारे पास ऑप्शन ए है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो आपका नियम था, कौन सा नियम आपका, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो था उसको एक्सप्लेन कर पाता था। कौन सा आपका, जो आपके डाल्टन की थ्योरी थी वो वाली। तो जो स्टेटमेंट आपका फर्स्ट है वो क्या आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड हमारा क्या है देखिए, तो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट एसोसिएशन, यानी कि इससे संगठन का जो नियम होता है उसको भी मतलब जो आपका डाल्टन का जो मतलब परमाणु सिद्धांत है वो उसको एक्सप्लेन कर पा रहा था। तो ये भी क्या आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। स्टेटमेंट थर्ड क्या हमारा, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यानी कि रेडियो धार्मिक का नियम, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। जो आपका डाल्टन का जो रेडियो एक्टिव जो थ्योरी था वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और जो ऑप्शन स्टेटमेंट जो आपका फोर्थ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि बहु अनुपात का नियम, तो इसके मतलब वो इसको एक्सप्लेन कर पा रहा था। तो जो आपका ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड और जो फोर्थ आपका है वो क्या हमारे करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और ये सवाल कहाँ से आया था, ये तो ये आपका आया था क्लास 11th की एनसीईआरटी जो है आपका, जो आपका चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां से ये सवाल आया था। परंतु आपको बता दें जो आपका क्लास से 9th है उसमें मतलब आपका चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परंतु मतलब जो क्लास 9th वाला जो चैप्टर है उसमें ये चीज नहीं है। जो आपका क्लास 11th है उसमें चीज है। ठीक है ना। तो आप ये चीज मतलब नहीं समझ सकते हैं कि मतलब अगर आपके सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस तो दिया नहीं है मतलब बीपीएससी वालों ने, परंतु सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब टॉपिक आपका वही है क्लास 9 10 तक, परंतु जो लेवल है वो क्लास 11 12 तक चला जाता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इसका लेवल मतलब क्लास 11 12 तक पहुंच जाता है, परंतु जो मैक्सिमम सवाल होते हैं वो आपके लेवल के होते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल सिंपल है, क्या है, द पार्टिकल्स दैट कैन बी एडेड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम while कीपिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज अनचेंज्ड। क्या बोल रहा है बेटा जी, ये बोल रहा है कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाला कण है। बताइए, मतलब जो आपका मतलब न्यूक्लियस है उसमें मतलब कोई ऐसी जोड़ी जा रही है, पार्टिकल जोड़ा जा रहा है जिससे क्या है मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो कैसी हो रही, अनचेंज, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा उसमें। क्या चीज ऐसा जोड़ है जो रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखे। तो बताइए क्या चीज हम जोड़ सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी हमारे पास में प्रोटॉन, ऑप्शन डी हमारे पास में उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई हमारे पास में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या जोड़ सकते हैं। आप जानते हो जो न्यूक्लियस होता है हमारा, उसमें क्या होता है आपका, उसमें आपका प्रोटॉन होता है और हमारा न्यूट्रॉन होता है ना। और बाहर जो कोश सेल होती है हमारी, उसमें क्या होता है, उसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे घूम रहे होते हैं, है ना बेटा जी। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, वो हमारा निगेटिव चार्ज है ना। और जो हमारा प्रोटॉन है वो कैसा है हमारा, तो वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है ना। और जो न्यूट्रॉन है उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है,
वो जीरो मान लीजिए आप, है ना। तो अगर हम न्यूट्रॉन को दे मतलब न्यूट्रॉन डाल देते किसी एटम में, तो क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं पाया जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रॉन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल वो क्या हमारा, देखिए, एक परमाणु के केंद्र का घनावेशिक हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए बेटा जी। द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द एन एटम, क्या बोलते हैं उसे बताइए। जो मतलब एक आपका मतलब क्या होता है, एक एटम है, अंदर के आपका न्यूक्लियस है ना, और बाहर के आपके जो सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके घूम रहे हैं। तो आपको बताना है कि अंदर ऐसा क्या होता है न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होगा। बताइए बेटा जी क्या होगा। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन ए में है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस। अगर यहाँ पर न्यूक्लियस ना होता ऑप्शन में, अगर यहाँ पर ऑप्शन में न्यूक्लियस ना होता तो हम प्रोटॉन यहाँ पर लगा सकते थे, है ना बेटा जी। परंतु यहाँ पर क्या न्यूक्लियस ऑप्शन में है, क्या है न्यूक्लियस हमारे ऑप्शन में है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, न्यूक्लियस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा जी। क्योंकि अंदर क्या होता है, अंदर हमारा प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है अंदर हमारा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल हमारा वो क्या है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, यानी कि द कंपोनेंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, बताइए जो न्यूक्लियस होता है एक एटम का, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सिंपल सवाल आपके एग्जाम में आए वो देख लीजिए, है ना। परमाणु नाभिक के अवयव हैं कौन कौन से बताइए। अभी बताया था हमने आपको कि अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है आपका, क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। और बाहर आपकी सेल्स होती हैं, क्या होती है, बाहर हमारी सेल होती हैं, जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। बताइए अंदर क्या होगा हमारा, अंदर होता है हमारा प्रोटॉन और हमारा न्यूट्रॉन होते हैं अंदर, है ना। और बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, है ना बेटा जी। तो क्या हो जाएगा आपका, प्रोटॉन और क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रॉन। यानी कि अंदर क्या है आपका, अंदर आपका प्रोटॉन है, क्या है बेटा जी, प्रोटॉन आपका है, और हमारा न्यूट्रॉन है, क्या है अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं सवाल हमारा क्या है। देखिए किस उप परमाणु कण का द्रव्यमान नगण्य है, क्या बोला गया बेटा जी, तो ये बोला गया आपका विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज नेग्लिजिबल मास, यानी कि कौन सा ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका मास कैसा है, नेग्लिजिबल होगा, कैसा होगा, उसका मास द्रव्यमान कैसा होगा, नगण्य यानी कि शून्य होगा। पहले तो आप ये बताइए जो आपका एटम होता है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं बताइए। सिंपल सा है, कौन कौन से होते हैं आपके, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और आपके इलेक्ट्रॉन होता है। ये तीनों के हैं आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, कहें बेटा जी। तो ये तीनों कैसे हैं आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके हैं किसी एक एटम के, है ना। तो आप ये बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा है जिसका मास कैसा है, जीरो है, यानी कि उससे हम जोड़ नहीं सकते हैं, बताइए कौन सा होगा। सवाल का आंसर देने से पहले हम देखते हैं एक इमेज को। देखिए हमारा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं बेटा जी बताइए, तो वो होते हैं न्यूक्लियस में। कहाँ पे होते हैं बेटा जी, तो ये दोनों कहाँ पे होते हैं, तो ये दोनों होते हैं आपके न्यूक्लियस में होते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा घूम रहा होता है आपके अलग अलग मतलब एनर्जी लेवल पर। अब देखिए अगर मास की बात की जाए तो जो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होता है उसका मास होता है 1 AMU, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका कोई भी मास
होता है, परंतु उसको हम कैसे मानते हैं, उससे हम जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं, उससे हम जीरो मानते हैं। कैसा हो जाएगा आपका, नगण्य हो जाएगा, यानी कि निग्लेजिबल हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, तो आपका इलेक्ट्रॉन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल सिंपल है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो आपको बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा एक विकल्प ऐसा है जो गलत है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। बताइए इनमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है, ऑप्शन है जो गलत है। ऑप्शन को हम पढ़ने से पहले एक चीज पढ़ते हैं, देखिए आगे देखते हैं। सबसे पहले जैसे आप देखते होगे इस प्रकार सिंबल बना होता है, आपके किताबों में आपने कहीं भी देखा होगा। एक्स के ऊपर ई एंड नीचे आपका जेड। जो जेड होता है हमारा, वो क्या होता है बेटा जी, तो वो होता है आपका एटॉमिक नंबर। क्या होता है हमारा, तो वो होता हमारा है एटॉमिक नंबर। क्या है आपका जो जेड होता है वो क्या होता है बेटा जी, जेड हमारा एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो वो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे या आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर। क्या बोलेंगे, तो उन्हें हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर बोलेंगे। ठीक है ना। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें मास नंबर की, जो ए होता है ऊपर तरफ, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हमें मास नंबर। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हमें मास नंबर बोलते हैं, है ना। और मास नंबर क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि जब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को प्लस कर दें, नंबर प्रोटॉन्स को प्लस कर दें, तो क्या आएगा हमारा, मास नंबर आएगा। क्या आएगा बेटा ये हमारा मास नंबर आएगा। ठीक है ना। समझ आई आपको बात, कि मास नंबर क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या करते हैं, किसको डिनोट करते हैं, तो वो करते हैं हम जेड से। कैसे लिखते हैं उसे हम, उसे लिखते हैं जेड से लिखते हैं हमें, है ना। उसी प्रकार से जब मास नंबर होता है उसे हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम करते हैं ए से। ए से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं हमें, है ना। और जो एक्स होता है वो क्या होता है हमारा, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर होगा। ठीक है ना। समझ बात आई आपको। चलिए आगे देखिए। अब बात करते हैं आपका किसका, आइसोटॉप्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा जी, हम बात करते हैं आपके आइसोटॉप्स की बात करते हैं। ठीक है ना। अब बताइए आइसोटॉप्स क्या होता है। आइसोटॉप्स हमारा क्या होता है, बताइए बेटा जी क्या होता है। ये आइसोटॉप्स क्या होता है बेटा जी, तो वो होता है हमारा क्या है, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्या होता है, मास नंबर कैसा होता है, डिफरेंट होता है, उसका अलग होता है। जैसे आपको पता है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखते हैं हमें, ऊपर लिखते हैं मास नंबर। क्या लिखते हैं बेटा जी, ऊपर लिखते हैं मास नंबर लिखते हैं, है ना। क्या लिखते हैं ऊपर, ऊपर लिखते हैं मास नंबर लिखते हैं, है ना। जैसे ये आपका एग्जाम्पल हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जो होता है उसके मतलब तीन आइसोटॉप्स होते हैं, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। कौन कौन से होते हैं आपके, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम होते हैं आपके, है ना। देख पा रहे हो आप इमेज में। और तीनों के पास क्या होता है, तीनों के पास हमारा एक इलेक्ट्रॉन्स होता है तीनों के पास में। पूरा खेल किसके साथ में होता है, पूरा खेला होता है यहाँ पर न्यूट्रॉन्स के साथ में। क्या होता है बेटा जी, पूरा खेला किसके साथ में होता है, तो वो होता है आपके न्यूट्रॉन्स के साथ में पूरा खेला होता है यहाँ पर। देख पाओगे आप इमेज पर, देखिए आपका प्रोटियम जो है वहां पर आपका प्रोटॉन, आपका न्यूट्रॉन वहां पर नहीं है। प्रोटियम में आपका न्यूट्रॉन नहीं है। और वहीं पर जो आपका ड्यूटेरियम है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, क्या है आपका पास एक आपका न्यूट्रॉन है उसके पास में। और उसी प्रकार जो आपका ट्राइटियम है उसके पास क्या है, आपके पास दो न्यूट्रॉन्स हैं। देखिए यहाँ पर दो है ना, इस इमेज में देखिए। ट्राइटियम में क्या है, उसके पास दो न्यूट्रॉन्स हैं। ड्यूटेरियम में एक है न्यूट्रॉन उसके पास में। और प्रोटियम में उसके पास एक भी न्यूट्रॉन उसके पास में नहीं है। ठीक है ना। तो ये क्या हमारा, ये हमारा आइसोटॉप्स है, यानी कि जो आपका एटॉमिक नंबर वो क्या है, सेम है। और जिसका मास नंबर होगा वो क्या होगा बेटा जी, मास नंबर इसका अलग होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है ना। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें किसकी बेटा जी, अगर हम बात करें आपका आइसोबार की। आप आइसोटॉप समझ लिया, आइसोबार क्या होता है, देखिए एक सेकेंड, इसको आपको यही समझा देते हैं।
ये तो हो गया आपका आइसोटॉप्स हो गया आपका, है ना। आइसोबार क्या होता है, देखिए आइसोबार जो होता है वो क्या होता है बेटा जी, इसी का उल्टा होता है। क्या होता है, इसी का उल्टा होता है आपका आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, देखिए आइसोबार होता है आपका सेम सेम मास नंबर, सेम मास नंबर होता है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्या होता है बेटा जी, इसका एटॉमिक नंबर अलग होता है, किसका, आपका आइसोबार का। बात समझ में आई आपको। जो आपके आइसोबार होते हैं उनका जो मतलब एटॉमिक मास होता है वो कैसा होता है, सेम होता है, बट जो एटॉमिक नंबर होता है वो कैसा होता है, वो अलग होता है उसका। ठीक है ना। कोई दिक्कत बेटा जी आपको, कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब पहुंचते हैं सवाल के ऊपर। सवाल क्या था हमारा, सवाल था हमारा देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो आपको बताना था कि इनमें से हमारा कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। देखिए ऑप्शन डी क्या हमारा, डी ऑप्शन हमारा है आइसोटॉप्स आर यूजुअली एज न्यूक्लियर फ्यूल, बिल्कुल सही बात है। इन मेडिकल फील्ड या कार्बन डेटिंग एक्सेट्रा, जो आपके आइसोटॉप्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं किस प्रकार से, न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं हमें, मेडिकल में यूज कर सकते हैं हमें, या कार्बन डेटिंग में यूज कर सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल दें हम, आइसोटॉप ऑफ आयोडीन। एक होता है आपका आइसोटॉप किसका, आयोडीन। आइसोटॉप ऑफ आयोडीन ये किसमें हेल्प करता है बताइए बेटा जी। तो ये करता है आपको जो बीमारी होती है क्वाइटर, उसमें ये हेल्प करता है ना। उसी प्रकार से अगर बात की जाए आपके आइसोटॉप ऑफ आइसोटॉप ऑफ आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट, ये किसमें हेल्प करता है बताइए बेटा जी। तो ये करता है आपका ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी कि जो आपका कैंसर होता है उसके ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोई दिक्कत। और उसी प्रकार से आपका यूरेनियम होता है। क्या होता है आपका यूरेनियम जो होता है वो एज ए न्यूक्लियर फ्यूल हम वहां पर यूज कर सकते हैं हमें, किसको, यूरेनियम को। यूरेनियम यूज एज अ न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है ना बेटा जी। चलिए तो आपका जो ऑप्शन डी है वो तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या है हमारा, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये तो हमारा ऑप्शन आंसर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं आपका स्टेटमेंट सी की। वो क्या है, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम ऑफ अ एलिमेंट। बिल्कुल सही बात है। जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है बेटा जी, वो होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। देखिए आप यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है हमारा, तो वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। क्या होता है एटॉमिक नंबर हमारे, तो वो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ये क्या, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। इस मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो भी क्या है आपका करेक्ट स्टेटमेंट आपका हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, बिल्कुल सही बात है। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंड हैव नेग्लिजिबल मास, क्या होता है उसके पास नेग्लिजिबल मास होता है। आप देख पा रहे यहाँ पर अभी किया था, जो इलेक्ट्रॉन्स वो कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, बिल्कुल। और जो मास है उसके पास, मास क्या होता है, मास उसका जीरो होता है ना। मास क्या उसका, मास उसका जीरो है। चलिए तो ये भी क्या हमारा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी भी क्या हमारा करेक्ट हो जाएगा। बचता एक ही है आपका ऑप्शन नंबर ए। देख लेते फ्री मतलब क्या पता ये गलत हो या सही हो जाए। द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिल्कुल सही बात है। जो आपका जो एटम होता है क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। अब यहाँ पर खेला कहाँ पे हुआ, खेला हुआ यहाँ पर इसके मतलब वहां पर जो है मतलब जो एक्सप्रेस किया उसके बारे में। जैसे आपको पता है जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस होता है हमारा, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना। वहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, परंतु इसने यहाँ पे क्या दे दिया, इसने यहाँ पे दे दिया इलेक्ट्रॉन्स। क्या दे दिया बेटा, इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दे दिया। तो इसीलिए जो क्या होगा स्टेटमेंट जो होगा वो कैसे हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ आपका। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन ए जो है वो क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अब देखते हैं आगे। अगला सवाल क्या हमारा, देखिए सवाल हमारा सिंपल सा कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं, किसमें, आपके नाभिक में। What are the fundamental particles present in the nucleus of an atom? न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है बताइए। सिंपल सवाल है, आपको भी जानते हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं आपके, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपके होते हैं। क्या होते हैं बेटा जी, तो आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमारे होते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा जी। चलिए अगला सवाल क्या हमारा, देखिए सॉरी, सवाल सिंपल सा है, क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज 18 एंड 20। एक कोई भी एलिमेंट है, उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है और उसका न्यूट्रॉन है वो कितना आपका 18 और 20 है। ओके, आगे बोल रहा है द मास नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। आपको बताना कि इसका जो मास नंबर होगा वो क्या होगा। क्या बोल रहा है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 दी हुई है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, आपको बताना मास नंबर। बताइए मास में कैसे निकालेंगे, बताइए कौन बताएगा, बताइए बताइए कौन बताएगा। देखिए जो मास नंबर होता है हमारा वो क्या होता है बेटा जी, तो वो होता हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये होता ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने दिए हुए हमारे यहाँ पर बताइए, कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ कितना बेटा जी, कितना दिया हुआ आपका प्रोटॉन्स कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना दिया हुआ बेटा जी यहाँ पर, तो वो तो दिया नहीं गया यहाँ पे, प्रोटॉन्स का नंबर नहीं दिया हुआ है। तो देखिए ये बात आप भी जानते हो, जो प्रोटॉन्स होते हैं उतने क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही होता है ना। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसी को हम प्रोटॉन मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उससे हम प्रोटॉन मान सकते हैं, है ना बेटा जी। तो ये देखिए कितना प्रोटॉन हमारा है, तो प्रोटॉन हमारा हो जाएगा 18, 18 प्लस कितना न्यूट्रॉन दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ आपका 20, तो कितना हो गया आपका बताइए। तो ये आपका हो गया 8, 1 and 2 38, कितना हो गया आपका 38 आपका हो गया। क्या आपका मास नंबर, यानी कि द्रव्यमान संख्या कितनी होगी आपकी, 38 आपकी हो गई। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा जी। चलिए आगे देखते हैं। सवाल हमारा है, क्या है, एक नाभिक के द्रव्यमान संख्या, किसकी बात हो रही है, मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस, जो मास नंबर होता है उसमें क्या होता है ये आपको बताना है। बताइए जो मास नंबर होता है हमारा उसमें क्या होता है, बताइए कौन बताएगा, मास नंबर में क्या होता है। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यही होता है ना मास नंबर में। क्या होता है बच्चे मास नंबर में आपका, तो उसमें होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कहाँ लिखा हुआ बताइए, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग, यानी कि द सम ऑफ नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हमारा वो क्या है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, किसका तो है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, ये लिखा हुआ आपका, क्या लगा बेटा जी आपका लिखा हुआ PU, एक सेकंड कलर चेंज,
Pu242 एंड 94। आपको क्या पूछा गया? आपको पूछा गया है आपको बताना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, बताइए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कितने होंगे, बताइए। देखिए जो ये लिखा हुआ है ये क्या हमारा, ये हमारा एटॉमिक नंबर है, जेड हमारा है। और ये क्या हमारा, ये हमारा मास नंबर है, क्या हमारा ए है ना, ये क्या मास नंबर है ना। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। देखिए मास न्यूट्रॉन्स कहाँ पे होता है, तो न्यूट्रॉन हमारा कहाँ पे होता है बच्चा जी, तो वो होता है हमारा मास नंबर में, है ना। मास नंबर क्या होता है हमारा, मास नंबर क्या होता है हमारा, तो वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं हमारे, यही होता है ना। अब यहाँ पर प्रोटॉन तो दिया नहीं है और ना यहाँ पर न्यूट्रॉन दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है मास नंबर दिया हुआ है 242। परंतु ये बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ, क्या होता है बेटा ये, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं हमारे, है ना। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे, तो वो होंगे हमारे एटॉमिक मास में होंगे, नंबर में होंगे आपके। तो वो कितने हमारे हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे 94, है ना। और मास नंबर कितना दिया हमारा, मास नंबर कितना बेटा जी, तो मास नंबर हमारा है 242 है हमारा, है ना। हमको निकालना क्या, हमको निकालना न्यूट्रॉन, सिंपल सी मैथ है। हम क्या करेंगे 94 को इधर लेके आ जाएंगे, 94 को इधर लेके आ जाएंगे 242 माइनस 94 इक्वल टू न्यूट्रॉन। कितना बचा बताइए बेटा जी, कितना बचा ये हमारा, तो ये बच्चा हमारा 148। तो ये क्या हमारे, ये हमारा न्यूट्रॉन्स हमारे निकल के आ गए। कितना आ गया आपका 148, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो क्या हमारा करेक्ट आंसर है, हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या है बेटा जी, ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो क्या हमारा करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है ना। समझ में आया आपको कैसे निकालते हैं, सिंपल से आपको बेसिक आपको लगानी है, बाकी आपका आंसर आपका आ जाएगा तुरंत ही आपका। चलिए ये आपका लास्ट सवाल था। देखिए अगर आपको मतलब क्लास की पीपीटी चाहिए होती है, या आपको मतलब कुछ शॉर्ट्स या रील्स मतलब आपके जो पढ़ती हैं आपके इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, या आपका एक्स पर, ठीक है ना। और जो व्हाट्सएप हमारा जो चैनल है हमारा, या टेलीग्राम जो चैनल हमारा है, उससे हमारी इसका जो क्लास होती है उसकी पीपीटी पढ़ती हमारी वहाँ पर है, ठीक है ना। तो अगर आपको मतलब चीज़ें और भी चाहिए हो, थोड़ी सी डेवलपमेंट में अच्छी चीज़ें चाहिए हो आपको, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं आप अच्छा जाकर। चलिए कोई बात नहीं, बाकी आपकी मर्जी है, सबको अच्छा लगे। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।